देखिए, पहली बात है कि भारत की सरकार का एक स्टैंड है। भारत की सरकार ने बहुत सोच समझकर जो अन्याय हो रहा है, जो जाति हो रही है, बेकसूर लोगों को मारा जा रहा है और जिस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया, उसको देखकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत इंटरनेशनल जो पॉलिसी है और जो इंटरनेशनल एक हमारे संबंध है दुनिया भर में, उसको देखकर एक फैसला लिया। लेकिन ऑपोजिशन ने केवल और केवल एक वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे कत्लेआम को अभी साथ देने का मन बनाया। ये बड़ी हैरानी की बात है, किस तरह से बच्चियों को मारा जा रहा है, लड़कियों को उठा के मारा जा रहा है, क्या क्या किया गया। और ऐसे में उनके साथ आप एक आतंकवाद के साथ आप खड़े दिखे, आतंकी संगठन के साथ कांग्रेस खड़ी दिखे, तो बड़ी दुख की बात है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर था कि जब आप इतने बड़े आतंकी संगठन के साथ खड़े दिखोगे तो आपको सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और आज कांग्रेस के इंटरनली जो इनका इन्होंने अलायंस बनाया, उसके और इंटरनली भी कांग्रेस के अंदर बहुत सारे सवाल उठने लगे कि आप इस कदर वोटों के लिए कहां तक गिर सकते हो। राहुल गांधी ने कुछ शाला है यहाँ पर और इसमें जो गरीबों का पैसा है वो छीन लिया जाता है और कहीं और लगा दिया जाता है। देखो, मध्य प्रदेश में हो रहा है। बीजेपी कौन सी शाला है ये सबको पता है। भारत के तरक्की से लेके वतन प्रस्ती तक जो भारत की सरकार इस वक्त की मोदी जी की अगुवाई में काम कर रही है, ये पूरी दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से उनके खुद के पिताजी को, ज्यादा दूर नहीं, उनके पिताजी बताते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 5 रुपए नीचे जाते हैं, 95 रुपए मेरे वर्कर खा जाते हैं। वो पार्टी आज अगर इस पे भी ज्ञान दे तो बड़ी शर्म की बात है। राहुल जी कुछ भी बोलें, कैसे भी बोलें, कभी भी बोलें, जो पार्टी के मुखिया को यही नहीं पता कि खुद अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहा है कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तो हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तो खुद ही अपनी पार्टी को जो हरा रहा था, जिस आदमी का इतना ही विजन नहीं है, उस आदमी के विजन पे आप क्या सवाल करोगे। छत्तीसगढ़ राजस्थान के सीएम सेंसस है वो पहले कर लेना चाहिए थी, उसी को अपने करते बोला उन्होंने कि जिस तरीके से हम वुमेन रिजर्वेशन बिल के सपोर्ट में खड़े रहे थे, इसी तरीके से दूसरी पार्टी वाले भी कास्ट सेंसस बिल के खड़े रहेंगे, चाहे बीजेपी हो कोई अन्य पार्टी। तो चलो, वो तो कौन नहीं मना करता है, लेकिन आप तो राजनीति के लिए कर रहे हैं ना। आपका पर्पस तो जो बात के प्रधानमंत्री जी का सपना है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो तो आप उसको तोड़ना चाहते हैं। आप चाहते ही नहीं है कि जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, चाहे वो दलित भाईचारे से हैं, चाहे वो बैकवर्ड क्लास हैं, आप चाहते ही नहीं कि वो आगे बढ़े। आप तो एक ही पर्पस है आपका कि किसी तरीके इस पॉलिसी को डिफीट किया जाए। आपका पर्पस ये है, इसलिए आपका इस पर्पस को हल कोई नहीं कर पाएगा। जो बंगलो अलॉटमेंट हुआ था उसको लेकर वो हाईकोर्ट चले गए हैं और वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से बीजेपी 10 साल में बंगलों को छीनना चाहती है। अरे भाई, जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम एक कमरे के मकान में रहना चाहते हैं, आज वो कोर्ट कचहरियों में सरकार का पैसा अरबों रुपया खर्च करा रहे हैं। किसके लिए? कि हम मंत्री तो नहीं है, पर हमें मंत्री वाला बंगला चाहिए। हम मंत्री तो चाहे नहीं बने, लेकिन हमें मंत्री वाली सुविधा चाहिए। हम मंत्री तो चाहे नहीं बने, लेकिन मंत्री वाला करोड़ों रुपए हमारे बंगले पे लगना चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का बंगला, मुझे उससे बड़ा बंगला चाहिए। अब ये जिद अगर राघव चड्ढा करेंगे, इस जिद को कौन पूरी कर सकता है? और फिर उसके बाद कहेंगे कि जो पार्टी है वो जानबूझकर कर रही है, वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है। अरे भैया, तुम एक एमपी हो, तुम एमपी वाले घर में क्यों नहीं रहना चाहते? तुम बंगला मंत्री वाले बंगले में क्यों रहना चाहते हो? ये देश के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके लिए करोड़ों रुपया सरकार का लगवा रहे हो, कोर्टों में जा रहे हो, और वकील भी सारी सरकार खर्च कर रही है। मुझे लगता है कि इनको जवाब देना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को राघव चड्ढे की इस बातों का जवाब उनको देना चाहिए। दिल्ली के मनी लॉन्ड्रिंग मामले, अब वो भी यही कहेंगे, अमानतुल्लाह खान भी यही कहेंगे कि बदले की भावना है। अरे भैया, अब पैसा तुम लूटोगे तो सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, एंटी करप्शन कार्रवाई ना करे, ईडी कार्रवाई ना करे, सीबीआई कार्रवाई ना करे। तुम लूटना बंद कर दो, कोई कार्रवाई तुम पे नहीं करेगा, इसकी जिम्मेवारी हम लेते हैं। लेकिन उस पर कार्रवाई होनी जरूरी थी। और हमें यह भी पता है, जितना करोड़ रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है, अब उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ेगा तो जेल में रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा तो फिर ये कहेंगे बदले की भावना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।